Hello and welcome to my channel. Today we will discuss about cell division. Cell division is a topic of unit first of human anatomy and physiology. ये B.Pharma first semester का एक topic है. So before start the video, make sure that you hit that subscribe button, press that bell notification so that you will get all the notification from this channel. चलिए बताते हैं cell division होता क्या है. So cell division, most cells of human body undergo cell division, the process by which cell reproduce themselves. Basically किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंड करता है सेल डिवीजन पे. सेल डिवाइड होती हैं और देन हमारा जो ग्रोथ है या फिर हम कह सकते हैं बॉडी डेवलपमेंट तब होता है. तो सेल डिवीजन मोस्ट सेल मतलब काफी सेल्स, मोस्ट ऑफ द सेल्स ह्यूमन बॉडी की अंडरगो सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन होता है उनमें. द प्रोसेस बाय विच, ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा सेल रिप्रोड्यूस करती हैं देम सेल्स, खुद को, यानी कि खुद को रिप्रोड्यूस करती हैं. उसको हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन. नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन. कितने टाइप का सेल डिवीजन होता है? तो सेल डिवीजन को फर्स्ट 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 सोमेटिक सेल डिवीजन, नंबर 2 है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन. देन सोमेटिक सेल डिवीजन को 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है, इंटरफेज एंड मिटोटिक फेज. एंड रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन को मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड में डिवाइड किया गया है. अब मिटोटिक फेज जो है, जो कि सोमेटिक सेल डिवीजन का सेकंड पार्ट है, उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है न्यूक्लियर डिवीजन में और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में. न्यूक्लियर डिवीजन को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. तो दिस इज बेसिकली अ क्लासिफिकेशन काइंड ऑफ ए थिंग, जिसमें हमने बात की है कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ एनी सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के कितने टाइप्स हैं. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ दिस सेल डिवीजन इन डिटेल. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमेटिक सेल होती क्या है. बेसिकली अ सोमेटिक सेल इज एनी सेल ऑफ द बॉडी अदर देन ए जर्म सेल. तो सोमेटिक सेल बेसिकली जर्म सेल के अलावा कोई भी अदर काइंड ऑफ सेल जो है बॉडी की, वो क्या कहलाती है? सोमेटिक सेल कहलाती है. जर्म सेल के अलावा सोमेटिक सेल क्या है? इज एनी, कोई एक सेल है बॉडी की, किसके अलावा? जर्म सेल के अलावा. अब यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आई है जर्म सेल, उसको क्या बोलते हैं? सो जर्म सेल क्या है? इस जर्म सेल इज ए जेमेट, जिसको हम स्पर्म भी कह सकते हैं, और एनी प्रिकर्सर सेल डेस्टिन्ड टू बिकम अ जेमेट. तो इसका ये जर्म सेल का डेफिनेशन ये है. नाउ वी विल टॉक अबाउट इन सोमेटिक सेल डिवीजन, यानी कि सोमेटिक सेल डिवीजन में होता क्या. ये हमने बात कर लिया सोमेटिक सेल क्या होती है, जर्म सेल क्या होती है. अब हम बात करेंगे सोमेटिक सेल डिवीजन में बेसिकली क्या प्रोसेस होती है. तो अ सेल अंडरगोज ए न्यूक्लियर डिवीजन कॉल्ड मिटोसिस एंड ए साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कॉल्ड साइटोकाइनेसिस टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल सेल्स. तो कोई सेल जो है वो अंडरगो यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन करती है, और जिसको हम बोलते हैं मिटोसिस, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करती है जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. क्या करने के लिए? प्रोड्यूस करने के लिए 2 आइडेंटिकल सेल्स, यानी कि 2 आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस करने के लिए करती है. ईच विद द सेम नंबर. क्या? हर एक सेल जो होगी, जो प्रोड्यूस होगी 2 आइडेंटिकल सेल, वो ईच जो होगी सेम नंबर एंड काइंड ऑफ, यानी कि सेम नंबर के होंगे और एक तरह के क्रोमोसोम्स एज द ओरिजिनल सेल, जैसे कि ओरिजिनल सेल में थे, यानी कि जो मदर सेल में थे, मदर सेल से डिवाइड हुई 2 सेल्स में, डॉटर सेल्स में. तो ये मदर सेल है, दीज आर डॉटर सेल्स. तो इसमें जो क्रोमोसोम जिस टाइप के, जिस नंबर के होंगे, यानी कि जितने नंबर में होंगे, जिस टाइप के होंगे, वही सेम जो होंगे वो हमारे डॉटर सेल्स में होंगे. तो यही कह रहा है ईच विद द सेम नंबर, हर एक सेम नंबर और तरह के काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स एज द ओरिजिनल सेल, जैसे कि ओरिजिनल सेल में है. नाउ वी विल talk about next paragraph in this process. Somatic cell division replaces dead or injured cells and adds new one during tissue growth. जब टिश्यू ग्रोथ होती है तो सोमेटिक सेल डिवीजन रिप्लेस करती है डेड, मरे हुए, या फिर इंजर्ड, जो कि आप कह सकते हो इंजर्ड का मतलब जो जख्मी है सेल, आप कह सकते हो इंजर्ड का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो सेल्स उनको रिप्लेस करती है और ऐड करती है नए सेल्स जब टिश्यू ग्रोथ करता है उस दौरान. अब ये तो बात हो गई सोमेटिक सेल डिवीजन की. सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन में क्या होता है. इट इज अ मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म है जो प्रोड्यूस करती है जेमेट्स. द सेल को आवश्यकता होती है क्या करने की? फॉर्म करने की नेक्स्ट जनरेशन किसकी?
ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की। अब आगे है द प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ए स्पेशल 2 स्टेप डिवीजन। जो ये प्रोसेस है ये कंटेन करती है एक स्पेशल 2 स्टेप का डिवीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोसिस। यहाँ पे भी हमने बताया है आपको, मियोसिस हम उसको बोलते हैं। इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस इज रिड्यूस्ड बाय हाफ, जिसमें क्या होता है, इन विच जो नंबर है क्रोमोसोम्स के किसमें, न्यूक्लियस में, वो रिड्यूस हो जाते हैं हाफ, यानी कि हाफ हो जाते हैं वो। अब है सोमेटिक सेल डिवीजन के बारे में, हम ये तो हमने एक डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग बता दी। अब हम सोमेटिक सेल डिवीजन के बारे में कुछ और चीजें पढ़ेंगे। सो हेडिंग है सोमेटिक सेल डिवीजन। द सेल साइकिल इज एन ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच ए सोमेटिक सेल डुप्लीकेट्स इट्स कंटेंट्स एंड डिवाइड्स इनटू 2। तो इसमें क्या होता है, द सेल साइकिल इज एन ऑर्डरली, जो सेल साइकिल होता है वो एक ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है, जिसमें सोमेटिक सेल जो है वो डुप्लीकेट्स करती है अपने कंटेंट्स को और डिवाइड हो जाती है 2 में। अब ह्यूमन सेल्स जैसे कि सच एज दोज इन ब्रेन, जो कि ब्रेन में है, स्टोमक में है, किडनीज में है, वो कंटेन करती हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर ए टोटल ऑफ 46। तो हमने सोमेटिक सेल डिवीजन के बारे में कुछ और चीजें इसमें पढ़ी। अब है सोमेटिक सेल डिवीजन का ए पार्ट है इंटरफेज, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंटरफेज में क्या होता है, ड्यूरिंग इंटरफेज द सेल रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए थ्रू ए प्रोसेस। तो इंटरफेज प्रोसेस जब होता है तो उसमें क्या करता है, सेल रेप्लिकेट्स करता है अपना डीएनए एक प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट लाइन क्या है, इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस एडिशनल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोलिक कंपोनेंट्स। तो ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है एडिशनल ऑर्गेनेल्स और साइटोसोलिक कंपोनेंट्स, किसमें, एंटीसिपेशन ऑफ सेल डिवीजन के। तो ये हमने बात की है सोमेटिक सेल डिवीजन, एक बेसिक हमें टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन का क्लासिफिकेशन फॉर्म में हमने पढ़ लिया है। सोमेटिक सेल क्या होती है, जर्म सेल क्या होती है, इन सोमेटिक सेल डिवीजन में क्या होती हैं चीजें। और सोमेटिक सेल डिवीजन का फर्स्ट जो पार्ट था इंटरफेज, उसके बारे में हमने कुछ चीजें कवर कर ली हैं। नेक्स्ट स्लाइड में विल कवर अब मोर थिंग्स अबाउट इंटरफेज एंड द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सो इन दिस स्लाइड ऑफ वीडियो वी विल कंटिन्यू द इंटरफेज, जो रिमेनिंग पार्ट था वो हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इंटरफेज इज ए स्टेट ऑफ हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इंटरफेज का एक स्टेट है जिसमें हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम द सेल डज मोस्ट ऑफ इट्स ग्रोइंग। इस टाइम पे जब मेटाबॉलिक हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है इंटरफेज के टाइम पे, तो जो सेल है वो मोस्ट ऑफ इट्स ग्रोइंग, यानी कि सेल करती है अपनी मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग पार्ट, यानी मोस्ट ऑफ डेवलप होती है, ग्रो होती है सेल इस फेज के ड्यूरेशन में, इंटरफेज के ड्यूरेशन में। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस। इंटरफेज भी 3 फेज कंटेन करती है, G1, S एंड G2। अब S क्या है, S स्टैंड फॉर सिंथेसिस ऑफ डीएनए। S जो है वो सिंथेसिस ऑफ डीएनए इसमें होता है। बिकॉज द G फेजेस आर पीरियड्स when there is no activity related to DNA duplication। S में जो है सिंथेसिस होती है डीएनए की, उसका कारण क्या है, जो G फेजेस हैं यानी कि G1 एंड G2, ये वो पीरियड्स हैं, वो पर्टिकुलर टाइम है जहां जब, या आप कह सकते हो जब, या कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है रिलेटेड टू डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए के डुप्लीकेशन से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी G फेजेस के दौरान नहीं होती है। सो नेक्स्ट है द G1 फेज इज द इंटरवल बिटवीन द मिटोटिक फेज एंड एस फेज। G1 फेज क्या है, इंटरवल है किसके बीच में, मिटोटिक फेज और एस फेज के बीच में। ड्यूरिंग G1 सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। G1 जो फेज है उस ड्यूरेशन में सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। नेक्स्ट है द G2 फेज इज एन इंटरवल बिटवीन द एस फेज एंड द मिटोटिक फेज। जो G2 फेज है वो क्या है, इंटरवल है किसके बीच में, बिटवीन एस फेज और मिटोटिक फेज के बीच में। तो ये इंटरवल है G2 फेज भी। नेक्स्ट है इट लास्ट 4 to 6 आवर्स। ये 4 to 6 आवर का ड्यूरेशन होता है G2 फेज। ड्यूरिंग G2 फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, एंजाइम और अदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। इन द प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन एंड रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स इज कंप्लीटेड। तो G2 फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, एंजाइम और अदर प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज होते हैं इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। किसकी प्रिपरेशन के लिए, फॉर सेल डिवीजन की प्रिपरेशन के लिए, ताकि सेल डिवाइड हो पाए, उसका डिवीजन हो पाए। एंड रेप्लिकेशन ऑफ, और किसके रेप्लिकेशन के लिए, सेंट्रोसोम्स रेप्लिकेशन के लिए। तो ये सब चीजें
सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहना और एंजाइम और अदर प्रोटीन की सिंथेसिस होना, सेल डिवीजन की प्रिपरेशन के लिए एप्लीकेशन होना सेंट्रोसोम्स का, ये सारी चीजें G2 फेज में कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे मिटोटिक फेज के बारे में। मिटोटिक फेज की डेफिनेशन मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दी है। तो हम उसके सब पार्ट यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन का फर्स्ट पार्ट जो है मिटोसिस, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिटोसिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मिटोसिस क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन है किसका? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम का, किसमें? इनटू 2 सेपरेट न्यूक्लियाई, किसमें? 2 सेपरेट न्यूक्लियाई में। नेक्स्ट है हाउएवर मिटोसिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, जबकि मिटोसिस जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वन स्टेज मर्जेस डायरेक्टली इनटू नेक्स्ट, जो एक स्टेज है वो डायरेक्टली मर्ज हो जाती है नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट स्टेप में। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब मिटोसिस का जो कई सारे फेजेस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट है प्रोफेज। इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज के जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें क्या होता है? The chromatin fibers condense and shorten into chromosomes that are visible under a light microscope। तो इस अर्ली प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमेटिन जो है वो, उसके जो फाइबर्स हैं वो कंडेंस और शॉर्ट हो जाते हैं, किसमें? क्रोमोसोम्स में, और वो विजिबल होते हैं, हम उनको देख पाते हैं किसकी हेल्प से? लाइट माइक्रोस्कोप की हेल्प से। तो ये मैंने आपको बता दिया इंटरफेस का। रिमेनिंग जो चीजें थी वो मैंने इस स्लाइड में कवर कर ली। इंटरफेस के अंदर क्या कौन कौन सी फेजेस होती हैं एंड द रिमेनिंग फेजेस जो मिटोटिक फेज थी और न्यूक्लियर डिवीजन मिटोसिस, और मिटोसिस के बाद प्रोफेज के बारे में हमने पढ़ लिया। रिमेनिंग जो पार्ट है सेल डिवीजन का वो मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो इन द डायग्राम एज यू कैन सी, नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इंटरफेज है। तो इंटरफेज की डायग्राम में आप देख सकते हैं सेंट्रोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, पेरीसेंट्रियोल्स मटेरियल्स है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप है, क्रोमेटिन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोसोल है। तो इन सोमेटिक सेल डिवीजन ए सिग्नल स्टार्टिंग सेल डिवाइस टू प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल डाइपोलॉइड सेल्स। तो इसका फर्स्ट इंटरफेज के बाद सेकंड जो आता है वो आता है प्रोफेज, जिसमें 2 हैं, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज की अगर हम बात करें, सेंट्रोमेर हैं, सेंट्रोसोम्स हैं, सॉरी क्रोमोसोम्स हैं एंड काइंटोक्रोन है, और ये लेट प्रोफोज में मीटोटिक स्पेंडल्स, इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बोलते हैं, एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लियर एनवलप हैं। नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज में मेटाप्लेट है, और फिर नेक्स्ट में जो कि एनाफेज। एनाफेज में लेट एंड अर्ली है। लेट वाले में आप देख पा रहे हैं क्रोमोसोम्स का डायग्राम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और लेट वाले में भी आप लेट एनाफेज देख पा रहे हैं। नेक्स्ट टेलोफेज है। टेलोफेज में जो क्लीवेज फोरा है वो आप देख सकते हैं, इनकी शेप जो है वो जैसे न्यूमेरिक 8 होता है इस तरह से हो गई है। तो ये टेलोफेज के बाद जो आइडेंटिकल सेल्स इन इंटरफेज, यानी कि ये टेलोफेज के बाद दोनों ब्रेक होकर आइडेंटिकल सेल्स इन इंटरफेज हो जाएंगे, और यही प्रोसीजर फिर दोबारा से चलेगा, यानी इंटरफेज से फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये प्रोसीजर, यही साइकिल चलती रहेगी इन द सेल डिवीजन। तो इन द सेल डिवीजन ऑफ मिटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस, जो इनका जो प्रोसेस है वो मैंने आपको इस डायग्राम की हेल्प से बता दिया। In the next diagram we will talk about meiosis reproductive cell division। इसमें क्या होता है? सो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं प्रोफेज फर्स्ट है, देन एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट, और यहाँ पर टेलोफेज फर्स्ट तक मियोसिस फर्स्ट हम बोलेंगे इसको, एंड देन टेलोफेज फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। और जो मियोसिस सेकंड का जो पूरा प्रोसीजर है, आप जो प्रीवियस डायग्राम है उसी की तरह होगा, लेकिन जो यहाँ पे सभी के आगे जैसे प्रोफेज सेकंड और मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड, इस तरह से आप मेंशन करेंगे। तो ये है मेयोसिस रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। इससे जो प्रीवियस वाला था वो था सेल डिवीजन मिटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये दोनों डायग्राम हैं। तो अगर सेल डिवीजन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है, सेल डिवीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ये दोनों डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। अगर रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन आता है तो आप ये डायग्राम मेंशन कर सकते हैं। और अगर आता है कि सेल डिवीजन मिटोसिस या साइटोकाइनेज या फिर जो प्रोफेज हैं या इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, यानी कि
सोमेटिक सेल डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इससे प्रीवियस डायग्राम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन. आई होप यू लाइक दिस वीडियो and if you do then like, comment, share and subscribe to my YouTube channel which is Farm Kitchen. Thank you for watching this.